बकरीद को लेकर भोपाल में इको फ्रेंडली बकरीद मनाए जाने की बात कही जा रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी समझ में आ रही है, इको फ्रेंडली बकरे भी बनाए गए हैं। दरअसल बकरीद का त्योहार बिल्कुल करीब है और ऐसे में इको फ्रेंडली या ये कहें कि वर्चुअल बकरीद मनाने की मांग तेजी से पूरे देश में उठने लगी है। और अब भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई जहां संस्कृति बचाओ मंच नाम के संगठन ने पहल करके इको फ्रेंडली बकरे ये बनाए हैं, ये डिजाइन किए गए हैं। हमारी सहयोगी की डिटेल रिपोर्ट इस खबर पर देखिए। बकरा ईद नजदीक है और इसको लेकर हिंदू संगठनों ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। आप यहां पर ये जो बकरे देख रहे हैं ये इको फ्रेंडली बकरे हैं और 1000 रुपए में, मात्र 1000 रुपए में ये खरीदे जा सकते हैं। ये जो कारीगर हैं, पहले मैं इनसे ही बात कर लूं। भाई साहब, ये इको फ्रेंडली बकरे आप बना रहे हैं, क्या क्या इसमें यूज किया है? वो बांस, घास और रस्सी से। अच्छा, तो ये ऑर्डर किसने दिया है बनाने का? वो पंडित जी संस्कृति बचाओ मंच से ऑर्डर दिया है। 5 बकरा का ऑर्डर दिया है। अच्छा। हम लोग अभी 2 बनाया और 3 बनाऊंगा। अच्छा, कितने रुपए का एक बकरा है? ये 1000 रुपया। 1000 रुपए का। संस्कृति बचाओ मंच लिखा है और ये इको फ्रेंडली बकरे जो है बनकर तैयार हैं। 1000 का एक बकरा है। क्यों बनाया है, क्या मकसद है, जानते हैं। आप संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं। ये जो बकरे का आपने ऑर्डर दिया, 5 बकरों का इको फ्रेंडली बकरे बन के तैयार हो गए, क्यों ये ऑर्डर दिया है आपने? देखिए, अगर परिवर्तन इस संसार का नियम है, इको फ्रेंडली होली हो सकती है, सूखी होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, कीट पतंगे मरेंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव हो सकता है, अपने घर में मिट्टी के गणेश बनाइए और घर में विसर्जन कर दीजिए। इको फ्रेंडली जो है दुर्गा उत्सव हो सकता है, तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? हजारों गैलन पानी जो है इनके खून को बहाने के लिए नालियों में लग जाता है। जगह जगह खाल पड़ी रहती है, जगह जगह जो है मांस के छींचड़े पड़े रहते हैं और बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो क्या अगर हम प्रतीकात्मक ईद मनाएंगे और जीव हत्या की बचाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हिंदू समाज की है? कोरोना हुआ तो क्या सिर्फ हिंदू समाज को हुआ? सारे समाज को हुआ। तो पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो केवल हिंदू की सारी ठेकेदारी है। सारे ज्ञान जो है शाहरुख खान, सलमान खान होली पे हमारे को वीडियो बना बना के भेजेंगे कि होली मत खेलिए, पानी बचाइए, ये करिए, सारी चीज हमारे को देंगे। तो आप एकाध कोई इतने बड़े बड़े जो तीरंदाज रहते हैं, गुरु ज्ञान देने वाले, ज्ञान बघारने वाले, वो एकाध तो कोई मुस्लिम समाज के प्रति कह के देखे। हम तो धर्म गुरुओं से हमने मांग करी है, निवेदन किया है कि इको फ्रेंडली ईद मनाइए, जिससे कि जो है पर्यावरण की भी रक्षा होगी, जीव की हत्या भी बचेगी। फिर दूसरी चीज, इनकी जो कथा है, इनकी कथा के अनुसार नबी ने कहा कि जो तुम्हारी सबसे प्रिय चीज हो उसकी कुर्बानी दीजिए। तो अपने इबादतदार ने अपने बच्चे की कुर्बानी के लिए उसको तैयार कर दिया। तो नबी ने जो है एक मेमना प्रकट कर दिया, उसकी कुर्बानी दी गई। क्या आज के समय में कोई ऐसा इबादतदार है जो अपने प्रिय की बलि दे सकता है? लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे शरीयत का जो नियम है उसमें आप दखलंदाजी मत करो। शरीयत का कानून पूरा मानेंगे क्या? बलात्कार अगर मुस्लिम करेगा, जो लव जिहाद कर रहा है, तो पत्थर से चौराहे पर पिटवा के मृत्यु दंड प्रदान करेंगे क्या? शरीयत का कानून सिर्फ बुरे कामों के लिए शरीयत का कानून है। बलात्कार हमारी हिंदू लड़कियों से करोगे तो तुम्हें सवाब प्राप्त होगा, वहां शरीयत का कानून नहीं होगा। भारत माता की जय बोलने में शरीयत का कानून लगेगा, वंदे मातरम गाने में शरीयत का कानून लगेगा। अगर हमने इको फ्रेंडली बकरों की बात कर ली तो तुम्हारा शरीयत का कानून आ गया। अरे परिवर्तन कीजिए, एक सकारात्मक संदेश दीजिए जिससे कि समाज आपका भी सम्मान करे। तो इको फ्रेंडली बकरा मुहिम पर भोपाल में अगर बात की जाए तो भोपाल में विवाद छिड़ गया है। भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा कि शरीयत में दखल ना दे दूसरे लोग। आरिफ मसूद की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, जहां पे एक तरफ हिंदू संगठन की ओर से इको फ्रेंडली बकरे बनवाए गए हैं और यहाँ पे तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई खून बहाने से कोई फायदा नहीं, कोई त्योहार ऐसा नहीं मना सकते हैं और यही वजह कि उसकी विकल्प के तौर पर इको फ्रेंडली लाया गया बकरा। लेकिन दूसरी ओर अब कांग्रेस विधायक की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और ये कहा गया कि शरीयत में दखल ना दे दूसरे लोग। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से। इन चीजों संगठनों को हमारी तरफ उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी सलाह है उनको कि इस तरह की बातें ना करें। कुर्बानी हमारे मजहब का एक फ़र्ज़ है, एक अकीदा है और इसको हर हाल में करना है। जो लोग साहिब हैसियत है उन्हें करना ही करना है। और सत्य विजय हमारे साथ मौजूद है। सत्य विजय, ये मैसेज कितनी दूर पहुंच रहा है, क्योंकि अभी तक तो ऑर्डर 4 बकरों के ही हैं, क्या चल रहा है वहां?
जी हाँ, देखिए बकरा ईद आने को है और इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भोपाल में इको फ्रेंडली बकरे बनवाए गए हैं, संस्कृति बचाओ मंच ने खुद ऑर्डर देकर ये इको फ्रेंडली बकरे जो हैं मिट्टी और लकड़ी से बनवाए गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच और इस तरह के तमाम हिंदू संगठनों का ये कहना है कि जब होली दिवाली इको फ्रेंडली मनाई जा सकती है तो बकरा ईद पर खून क्यों बहाना, और इसी को लेकर उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मांग भी की है। और ये जो बकरे तैयार किए गए इनकी कीमत सिर्फ 1000 रुपए रखी गई है। संस्कृति बचाओ मंच का या हिंदू संगठनों का ये मांग है, ये डिमांड है कि इस तरह से अगर वो बकरे की बलि ना देकर इको फ्रेंडली बकरे की बलि देंगे तो उनकी परंपराओं का भी वो निर्वहन कर पाएंगे और जो खून बहता है इस तरह की तो जी हाँ, फिर हम हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बकरीद पर कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या हो या नहीं, ये सवाल एक तरफ और कुर्बानी के नाम पर सियासत एक तरफ। कुछ लोग कुर्बानी की वकालत कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली होली दिवाली मनाने की बात कहने वाले अब मौन क्यों हैं। वहीं बकरीद भी इको फ्रेंडली हो, इसकी लगातार मांग तेज हो रही है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी के लोगों से सीख लेने की जरूरत है, जिन्होंने अपने त्योहार के लिए जीव हत्या बंद कर दी। वहीं सपा नेता एसटी हसन बोले, 10 साल की राजनीति में ही लोगों को दिक्कत होनी शुरू हुई है। अभी तक सब ठीक चल रहा था और सनातन में भी तो बलि की प्रथा है। देश के मुस्लिम हैं, उनको भी इको फ्रेंडली ईद मनाने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए लोनी के मुसलमानों से। हिंदुओं में भी बलि की प्रथा थी, उन्होंने जब नारियल को और कद्दू को बलि के रूप में स्वीकार कर लिया है, हजारों मंदिरों में जीव हत्या बंद हुई है, तो मुस्लिम भाई भी हिंदू ही हैं भारत के। अभी तक तो किसी को परेशानी हुई नहीं थी। आजाद हिंदुस्तान को इतने दिन हो गए, 10 साल पहले से क्यों ये सब परेशानियां शुरू हो गई। कुर्बानी क्या किस मजहब में नहीं होती? क्या हिंदू धर्म में बलि नहीं चढ़ाई जाती मंदिरों के अंदर? वहीं एसटी हसन ने सनातन में बलि प्रथा का जिक्र किया तो संतों ने साफ कर दिया कि सनातन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमारे भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है। वहीं बकरीद को इको फ्रेंडली बनाने की मांग तेज हो चली है। सनातनी लोग भी लगातार जीव हत्या पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मथुरा में भी माहौल ना बिगड़े, इस समय रिपब्लिक भारत देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक सामने खड़ा है, जहां पर तमाम भक्तगण भी आपको दिखाई देंगे। देखिए ये ऋषि संतों की भूमि है। यहाँ पर महाकवि सूरदास हुए, विठलनाथ, कुम्भनदास, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया है, भगवान श्री राम ने अपनी लीलाएं की हैं। तो ये तपोभूमि है, ये गोलोक भूमि है। ऐसे स्थान पर यदि किसी निर्दोष जानवर की कुर्बानी होगी, उसकी बलि दी जाएगी, तो ये बहुत ही दुख। वहीं जिस तरह से कुर्बानी पर इस वक्त तनातनी मची है, इसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यूपी सरकार पहले ही नियम कायदे से कुर्बानी को लेकर फरमान जारी कर चुकी है, तो वहीं संभल डीएम कह रहे हैं कि लोगों को बता दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। जाहिर है बकरीद के मौके पर लगातार कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साफ कर दिया गया है, कुर्बानी के नाम पर किसी की भावनाएं आहत करने की कोशिश हुई तो कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।